आप सभी का अपने इस हिंदी सारथी RS क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। हमारा आज का पाठ है लखनवी अंदाज। यह पाठ कक्षा 10वीं की हिंदी पुस्तक क्षितिज में संकलित है। इस पाठ के लेखक हैं श्री यशपाल जी। यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 को पंजाब में फिरोजपुर छावनी में एक साधारण परिवार में हुआ था। यशपाल जी का निधन 26 दिसंबर 1976 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने BA किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनकी कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान व दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं कि जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघन का असंतोष दिखाई दिया। सोचा, हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हों या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हों। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा
और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेदपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेदपोश के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज। जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक फरमाएं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मियाँ रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। मैदा भी जरा कमज़ोर है। किबला, शौक फरमाएं। नवाब साहब ने सतृषण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होंठों तक ले गए। फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुंह में भराए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। हम गौर कर रहे थे, खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को
खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना, ये हैं नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? इस पाठ की मुख्य शब्द संपदा है मुफस्सिल, केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान, सफ़ेद पोश, भद्र व्यक्ति, किफ़ायत, मितव्ययता, समझदारी से उपयोग करना, आदाब अर्ज, अभिवादन का एक ढंग, गुमान, भ्रम, एहतियात, सावधानी, बुर्क देना, छिड़क देना, सफुरण, फड़कना, हिलना, प्लावित, पानी भर जाना, पनियाती, रसीली, मैदा, अमाशय, तस्लीम, सम्मान में, सिर खम करना, सिर झुकाना, तहजीब, शिष्टता, नफासत, स्वच्छता, नज़ाकत, कोमलता, नफीस, बढ़िया, अब्स्ट्रैक्ट, सूक्ष्म जिसका भौतिक अस्तित्व न हो, अमूर्त, शकील आसानी से न पचने वाला। अब हम श्री यशपाल जी के द्वारा लिखे इस पाठ लखनवी अंदाज का संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। लखनवी अंदाज यशपाल जी की एक व्यंग्यात्मक कहानी है। यह कहानी शान शौकत वाली बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष करती है। एक बार लेखक ने नई कहानी लिखने की दृष्टि से सेकंड क्लास की टिकट खरीदकर अपनी रेल यात्रा प्रारंभ की। वह जिस डिब्बे में बैठने के लिए घुसे, उस डिब्बे में एक सज्जन पहले से ही लखनवी अंदाज में पालथी मारे बैठे थे। उनके सामने 2 ताज़ा चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। अंदर बैठे नवाब साहब ने लेखक से कहा, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे? लेखक ने शुक्रिया कहकर मना कर दिया। नवाब साहब ने तौलिया बिछाकर खीरे काटे, फिर वे एक एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, सूंघा और खिड़की के बाहर फेंक दिया। फिर गर्व से लेखक की ओर देखा, मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। इसके बाद नवाब साहब ने जोरदार डकार ली। वे लेखक की ओर देखकर बोले, खीरा लजीज होता है, लेकिन मैदे पर बोझ डाल देता है। नवाब साहब की बात सुनकर लेखक को नई कहानी लिखने का विचार मिल गया। लखनवी अंदाज कहानी व्यंग्य प्रधान है। इसमें सूक्ष्मता, कोमलता और झूठी शान शौकत के नाम पर जीवन की वास्तविकता को नकारने का विरोध किया गया है। इस संदर्भ में लेखक जी ने बतलाया है कि लखनवी नवाब खीरा खाने के नाम पर केवल उसकी गंध और स्वाद का ही उपभोग कर डकार लेकर पेट भर जाने का एहसास करा देते हैं, परंतु यह अंदाज अशरीरी, अवास्तविक है। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें बनावटी जीवन शैली को त्याग कर वास्तविकता को ही अपनाना चाहिए या उसे ही दूसरों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। इससे हमारा सम्मान दूसरों की निगाहों में बढ़ता है। केवल स्वाद और गंध से पेट नहीं भरा जा सकता। इस बनावटीपन से भरी जिंदगी से बचना चाहिए। इसके साथ ही कहानी लेखन के लिए
घटना, पात्र और विचार आवश्यक हैं। इसके बिना कहानी लेखन की कल्पना करना निरर्थक है।